अभी हम मौजूद है उसी रास्ता पे, जो रास्ता जो है जहाँ पे आप देख सकते हैं घुटने भर पानी लग जा रहा है। और सिकटा प्रखंड के जो ये बैसाखवा से होते हुए बेहरा के रास्ते सिकटा को ये रास्ता जाता है, उसी रास्ता पे अभी हम मौजूद हैं। और हमारे विधायक जी जो है यहाँ पे आ चुके हैं और इस रास्ता का जो है कुछ न कुछ निदान करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। और ये रास्ता अभी तक इस कंडीशन में है, इसका दोषी कौन है? वास्तव में लोग जो है विधायक जी को दोषी मानते हैं कि विधायक जी की वजह से जो है अभी तक रोड नहीं बन पाया। हम लोग विधायक जी को वोट दिए और विधायक जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये सारे इल्जाम जो है लोगों का है और लोग मतलब पूरा तरीका से विधायक जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आज विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं तो हम इन्हीं से सवाल पूछेंगे कि इसमें आखिर दोषी कौन है, किसके करप्शन का जो है भेंट ये रोड चढ़ गया और किसके वजह से जो है इस रोड पे हम लोग को चलना पड़ रहा है और सभी लोग जो है जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर हो रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? पानी नाला के नीचे से पानी निकल रहा है। कैमरामैन इधर दिखाइए, नाला यहाँ देखिए, पानी यहाँ निकल रहा था 2 दिन पहले, लेकिन बगल में जिनका खेत है ये लोग जाम कर दिए। कल लोग मना किया और आरटीओ मिलते किया, लोग नहीं माने, जिसके वजह से पानी रोड पर जम गया है। अगर ये नीचे से जो लोग बनाए हैं ऐसा अगर बन जाएगा तो पानी निकल जाएगा। तो ये तो परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं होगा। परमानेंट के लिए अब तो मान के चलिए जो नाला बना हुआ है, तो नाला का पानी नदी में सीधा जाता है, लेकिन नाला टूट गया, वहाँ धंस गया ट्रैक्टर की वजह से। तो फिर ये पानी अगर इसमें आ रहा है तो फिर गांव का पानी किधर से जाएगा, कहाँ जाएगा? अरे बरसात के पानी का सवाल है, बरसात का पानी इस पर लग गया है रोड पर। बरसात के पानी निकलने के लिए, बरसात रोज थोड़ी होता है 24 घंटा, कभी होता है, जिसके लिए लोग निदान निकाल दिए हैं। लेकिन खेत वाला आदमी नहीं बर्दाश्त कर रहा है, वो बंद कर दिया कल से। अब जिस आगे कारण क्या करने के लिए यहाँ पर आप लोग हम लोग इसके निदान के लिए आए हैं। होगा निदान? विधायक जी आएंगे ना, सबसे पहले स्वागत है आपका। बताइए। कहने का मतलब है, मेरा सवाल शुरू से रहेगा कि 2020 में चुनाव हुआ, उसके बाद सभी लोगों के सपोर्ट और मदद से आप विधायक बन गए। और ये रोड जो है, रोड का जो मतलब बनने का प्रोसेस था वो 2017 में ही हुआ था। लेकिन रोड बना नहीं, बाढ़ आया, दह गया, खत्म हो गया, सब पैसा वैसा वो लोग उठा लिया। करप्शन इसमें पूरा तरीका से वो लोगों ने किया। इस रोड के लिए सभी लोग जो है आपको दोषी मानते हैं। इस रोड का दोषी कौन है और रोड किनके वजह से नहीं बना, ये चीज हमको बताइए। पहली बात तो ये जानना होगा कि ये सड़क जो है ठीक से बनी ही नहीं, और बनने का ये कारण है कि जो भाजपा जदयू की बिहार में 17 सालों से सरकार चल रही है, ये 40% कमीशन वाली सरकार, और उसी आधार पर ठेकेदार की मर्जी से सारे काम होते हैं। तो हमारे आने के 2 साल पहले ये सड़क जो है बनी थी, और 2 साल में 2 बार एफडीआर का भी पैसा उठा लिया गया था इस सड़क के लिए। लेकिन सड़क यहाँ से लेकर के और लाइन परसा तक जो है वो पूरे तौर पे इसी तरह से जल जमाव और कीचड़ वाली है। चाहे वो शिकारपुर गांव हो, लक्ष्मीपुर झुमका के बीच हो, या सीधे तौर पे लाइन परसा में हो, सभी जगहों पर ये सड़क की ये हालत है। और ये भाजपा की जो भ्रष्टम सरकार है बिहार की, जो नीतीश की सरकार है, उसके चलते ये लोगों को काफी परेशानी है। उसके बाद से ये 5 साल के अंदर कोई सड़क बनती नहीं। हमने जो है इस सड़क को फिर से पूरी तरह से ठीक ठाक कराने के लिए इस रोड को रिसाइन कराया, और सेक्रेटरी ने, जो आरडब्ल्यूडी विभाग के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इसका रिसाइन कर दिया। ठेकेदार ने आपको पूरा पत्थर भी गिरा दिया। सब चीज़ों को लेकर के काम करने जब आया तो फिर जो है, जो ठेकेदार था वो हाई कोर्ट चला गया। पहले वाला ठीक था। पहले वाला ठेकेदार हो हाई कोर्ट चला गया, और तब से वो मामला पेंडिंग है। लेकिन 5 साल के अंदर कोई सड़क बनती नहीं है, तो इसका 2023 में टर्म पूरा हुआ है। अब ये 2024 है, तो इस सड़क के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए पूरे बिहार सरकार के प्रशासनिक वित्त विभाग के पास ये मामला अभी लटका हुआ है। तो इस लिहाज से ये सड़क जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति होगी वैसे ही ये सड़क बनेगी। और बिहार की आप सरकार के बारे में जान लीजिए कि पिछली जो सरकार थी
जो महागठबंधन की सरकार थी, उसमें कुछ सड़कें यहाँ के लिए 16 छोटी छोटी सड़कें सिकटा मैटाड़ के लिए पारित हुई है और वो टेंडर में भी चला गया। लेकिन यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है और कमीशन के लिए उस टेंडर को फिर रोक दिया गया है और पैसा का मोल तोल हो रहा है। ये मोल तोल जो है, जब वो हल हो जाएगा तब वो या तो टेंडर बहाल होगा कि उसी टेंडर पर काम होगा, नहीं तो उसको रद्द करके फिर ये दूसरा टेंडर करेंगे या दूसरी तरह की फिर योजना बनाएंगे। तो इस तरह से जनता को पूरे तरह से तबाह किया जा रहा है। और ये जो सड़क है, इसी ढंग से सिकटा बाजार की सड़क नरक नरक बनी हुई है। इस ढंग की कुछ सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति जो है वित्त विभाग में जा करके ये लोग लटकी हुई है और सरकार जो है वो जनता के सुख दुख से, जनता के तकलीफ से उसको कोई मतलब नहीं है। पूरा पूरा वो उसको कमीशन से मतलब है और कमीशन के मोल तोल के लिए तमाम चीजें अभी जो टेंडर में भी है वो लंबित है और प्रशासनिक स्वीकृति भी उनके लिए उपयुक्त ठेकेदार मिल जाएगा तब उसकी वो प्रशासनिक स्वीकृति देंगे। भाजपा के लोगों के द्वारा ये तय होगा कि कौन ठेकेदार करेगा, वो कमीशन दे देगा, तब जाकर के ये तय होगा कि कौन कौन सड़क को फिर प्रशासनिक अपने स्वीकृति ग्रुप दिया का जाए। मतलब ठेकेदार ये लोग पैदा करता है। ये इसी ढंग से ठेकेदार नहीं पैदा करता है, वो कमीशन का पूरा लेन देन का मामला है। ये पूरा इसी ढंग का मतलब जो खेल चल रहा कमीशन है देने वाला रहता है और उसी को ये जिससे लोग ये टेंडर देते सड़कों हैं। की ये दुर्दशा है। दूसरी बात रही कि ये इसका तत्कालिक निदान की बात, तो यहाँ के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो राजा की तरह रहते हैं। चाहे वो सीईओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे डीएम हो, सब राजा की तरह है। और राजतंत्र में जो है वो सब अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपनी जगह का मालिक होता है, अपने मनमर्जी से चलता है। ये लोकतंत्र है, उनको भी समझ लेना होगा और ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की तरह चलेगा और जनता की जरूरत से काम करना होगा। तो इसके लिए हम लोग पूरा यहाँ एक धारावाहिक आंदोलन चलाएंगे सड़कों के लिए। और जो पूरे तौर पे कमीशन का खेल अंचल में चल रहा है, तमाम बैंकों में चल रहा है, तमाम के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलेगा हमारी पार्टी के द्वारा और इसमें तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों का घेरा डेरा डालो होगा। उनको हर तरह से सबक सिखाना होगा। ये कार्रवाई होगी। इसमें जो है लोग आपको बार बार दोष देते हैं कि विधायक को हमने जिताया, विधायक को हमने जिताया। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये रोड जो है स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है या सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन? ये रोड तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। ये रोड सड़क जो है आरडब्ल्यूडी विभाग की है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। ये उसको हल करना है। और हमको जहाँ तक दोष दे रहे हैं तो हमने तो पूरी स्थिति बता दी कि ये सड़क खराब बनी थी। हमने इस सड़क को रिसाइन कराया और फिर रिसाइन के बाद वो कोर्ट में पेंडिंग हुआ। 5 साल जब समय पूरा हुआ है 2023 में, तो 2024 में वो जा करके नीचे से तमाम कार्रवाई पूरी हो गई है और वित्त विभाग में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए वो लटका हुआ है। तो हमारा जो काम था उसे हमने किया है। अब जनता को तो सड़क चाहिए, जनता को तो जल जमाव नहीं चाहिए, तो वो तो दोष लगाएंगे, उनका अपना जिम्मेवारी है। लेकिन ये सरकार की जो भूमिका है, वो सरकार अपनी भूमिका पर खरी नहीं है और सरकार जो है पूरे लेन देन में मस्त है, व्यस्त है। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में दर्जनों पुल ध्वस्त हो गया। पूरा ये पूरा तौर पे कमीशन का खेल चल रहा है और यह कमीशन के खेल चलते दर्जनों पुल ध्वस्त है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ जो बांध बन रहे हैं ठकरा हरक टोला में, वहाँ बांध टूट रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो ये पूरा खेल इन लोगों का चल रहा है और सेंटिमेंट के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर ये वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं और पूरा लूटपाट का साम्राज्य कायम किए हुए हैं भाजपा के लोग। मतलब कहीं ना कहीं कहना ये है कि इन लोग का जो सेटिंग होता है ठेकेदार लोग से, जो कमीशन देता है उसी को ये लोग टेंडर देते हैं। उसी के आधार पर तय होता है कि कौन इस काम को करेगा। वो तय हो जाएगा तब उसके आधार पर योजना बनती है, उस आधार पर वो कमीशन देता है और उसके बाद तब तमाम चीजें वो लोग पारित करते हैं और उसके आधार पर वो तमाम लोग चलते हैं। अच्छा, अभी अगर रोड का कुछ निदान विभाग से नहीं हो पा रहा है तो अपने स्तर से आप इस रोड के लिए क्या कीजिएगा? अपने स्तर से तो वही तो कर रहे हैं। यहाँ अपने स्तर पर करने का तरीका यही है कि प्रशासन कुछ इमरजेंसी फंड के द्वारा यहाँ पर आबिश गिरा दे। इसके जो सड़क के किनारे जो नाली के जो जमीन जो है, जो अतिक्रमित है, सड़क की जो जमीन अतिक्रमित है, वहाँ इसके पानी निकास की व्यवस्था करे। तो यहाँ तो बताए हैं कि ये लोग राजा की तरह हैं। बात ये लोगों को लगता है कि जनता की जरूरत जो है
उसके आधार पर जनता को अपना कुछ कुछ कहते रहना है, टटराते रहना है, उनके ऑफिस के चक्कर लगाते रहना है। वो जनता की बात नहीं सुनते। ये तो जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये प्रशासन की स्थिति, नौकरशाहों की स्थिति तो ठीक नहीं होनी है। आपका भी ये लोग नहीं सुनते हैं। आप तो अभी विधायक हैं। तय तो यही बात है ना, यही तो बात कर रहे हैं कि पूरे राज्य भर में ये स्थिति बनी हुई है कि आपको राजा की तरह रहते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी, और वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। न नियम कानून का मामला है, न जनता की जरूरत को देखना है। इसलिए इनके खिलाफ आंदोलन चलेगा। देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बीडीओ साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, और भी बहुत सारे अधिकारी लोग होते हैं। यहाँ हमारे विधायक जी का कहना है कि सीधा सीधा बात है कि वो लोग राजा की तरह रहते हैं, और हमारा भी बात वो लोग नहीं सुनते। हमारे बात को भी ये लोग नहीं मानते हैं। जो काम हम करने के लिए बोलते हैं, उस काम को भी ये लोग नहीं करते हैं। तो अभी इस पर अब आगे क्या करना है इस रोड के लिए? इस रोड के लिए तो फिलहाल जिन्होंने बाधित किया उनसे हम लोग बात करेंगे कि ये बरसात भर निकलने दें, और उसके बाद से बरसात के बाद हम अपने फंड से, विधायक निधि जो होता है उससे हम जो है इसका नाली का विकास करेंगे, और 2-3 महीने 4 महीने तक वो इसको झेलें कि उनके ज़मीन से पानी जाएगा। दूसरा तो अभी रास्ता नहीं है, तो उनसे हम लोग बात करने आए हैं। और दूसरा अगर नहीं होता है तो प्रशासन आकर के रास्ता निकाले। तमाम अतिक्रमण जो है यहाँ पर, सड़क पर भी लोग तमाम तरह का अतिक्रमण किए हुए हैं, वो खाली करें, और रोड के नज़दीक की जो ज़मीन होगी उसको एक नीचे बना करके और पानी निकास की व्यवस्था होगी। देखिए, आप लोग देख रहे थे, हमको विधायक जी के साथ हम जुड़े हुए थे, और जितने लोगों का सवाल था विधायक जी से, उन सभी सवालों का जो है मैंने जवाब मांगने का प्रयास किया और प्रयत्न किया। और यहाँ पर विधायक जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी समस्याओं को बताए। और इनकी जो बात है कि हमारी बात को जो है बीडीओ साहब, सीओ साहब नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उस पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो बीडीओ साहब और सीओ साहब से मैं कह देना चाहता हूं कि ये कुर्सी जो है आप लोगों को जनता की सेवा करने के लिए मिला हुआ है, ना कि आप उस कुर्सी पे बैठ करके मजा लीजिए। बाकी आगे जो कुछ भी होता है मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और जिनका ये जमीन है उनसे हम सभी लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि बरसात भर कम से कम पानी निकलने दिया जाए। उसके बाद में जो है विधायक जी अपने फंड से जो है इस रोड का निदान करवाने की प्रयास और प्रयत्न करेंगे। आप लोग देख रहे थे पवित्रा न्यूज, और कैमरा के पीछे उदय सिंह जी हैं। जय हिंद। जल्दी